अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियस से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रहो, आबाद रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। हम हाज़िर हैं एक नई प्यारी मीठी सी सुबह के साथ। तो आज के मेरे व्लॉग में बहुत सा आप लोगों को मज़ा आने वाला है, तो बहुत मज़े का व्लॉग है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाज़मी पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझसे पहले भी दिलबर भाई ने भी अपने व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था। मेरा आज का व्लॉग है एक वाइफ और 2 हस्बैंड। तो जनाब बहुत ही मज़ा आने वाला है। वो जो मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे ही इलाके के लोग हैं जिनका हकीकी वाक़या है, तो हमारे इधर करीब में ही रहते हैं। तो उस हम क्या समझें कि ये मफ़ाते अमल है या इसको क्या रंग दें, जो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो एक बंदा जो कि उसकी अपने करीबी कज़न से ही शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज थी। तो उसको कुछ देर ही बाद वो बंदी अच्छी ना लगने लगी, तो उसने दे दी उसे डिवोर्स। तो उसके बाद हो गया उसे कि एक बीबी से इश्क। तो उस लड़की से इश्क करने लगा, तो इश्क होता है अंधा। तो वो जो लड़की है वो भी अपने कज़न के साथ ही उसकी मंगनी हुई थी, और उसके दिन लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने डाल दिया स्यापा कि मैं तो आप लोगों से शादी नहीं करने वाली, आप लोगों के लड़के से। तो वहाँ पे पै गया स्यापा। तो उसके बाद जो आशिक था वो हो गया कामयाब। उसने पीरों फ़कीरों सब लोगों से मिन्नत अल्लाह समाज जो भी कर करा के लड़की के वालिदैन को किया कायल और उससे की शादी। तो उसकी शादी तकरीबन 6 साल रही। तो 6 साल के बाद उसकी बीवी को किसी और से हो गया इश्क। तो उसने इश्क कहते हैं कि अंधा होता है। उसके अपने भी बच्चे थे, 2 बच्चे उसके अपने थे। तो फिर भी, और वो जो उसका आशिक था, तो उसके भी 3 बच्चे हैं। तो इश्क तो अंधा होता है, इश्क तो कुछ भी नहीं देखता। तो आशिक तो समझते हैं कि बाकी सारे लोग अंधे हैं, सिर्फ हमें ही नज़र आता है, हम ही समझ रहे हैं, हम ही समझदार हैं। तो उनका मामला ऐसे ही बढ़ा। तो उसके पहले हस्बैंड ने बहुत सी अपनी बीवी की मिन्नतें समाई, तो जो भी मिन्नत अल्लाह किया कि आप हम अपने घर को बचा लें, बचा लें। तो बहुत से दोस्तों को भी उसने कहा कि मेरे घर को प्लीज़ बचाएं, कि मेरा घर खराब ना हो। तो उन्होंने उनकी एक ना सुनी। तो वो उसे दूर दराज कहीं ले गया कि शायद मेरा घर ऐसे ही बच जाए। तो उस बंदी ने ना बचने दिया घर उसका। उस बंदी ने उस अपने आशना के साथ किया राबता। तो उसे कहने लगा कि मुझे जहाँ से भगा के ले चलो। तो वो बंदा उसे भगा के वहाँ से ले आया। तो उसने आके निकाह पे निकाह भी तो किया हुआ था, लेकिन ऐसा हमारे इस्लाम में इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि निकाह पे निकाह हो सके। लेकिन निकाह करवाने वाले को क्या पता होता है कि इस बंदी का पहले निकाह हुआ है या नहीं? उसे बताएँगे तो पता चलेगा ना। तो उसने जो भी बताया होगा वल्लाह आलम। तो उस बंदे ने उसे भगा के ले आया और करवाया तनसीह का दावा। तो तनसीह का दावे से उन्हें मिला नोटिस, और उससे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उस अदालत में केस भी किया। तो उस केस में वो जो लड़की थी उसने माँगा तहफ़्फ़ुज़। तो जज साहिबान ने उसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोला कि आपको कैसा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? तो उसने कहा मैं जाना चाहती हूँ दारुल अमान, मुझे वहाँ मेरी जान को ख़तरा है इधर, तो वहाँ मुझे पहुँचा दीजिएगा। तो उन्होंने पहुँचा दिया उधर। तो पिछले जो उसके हस्बैंड हैं उसने थाने में एप्लीकेशन करवा दी। तो देखो एक बंदे का तो कसूर था ही, क्योंकि उसका घर किया उसने ख़राब। तो दूसरे तो उसके दूसरे दोस्त को भी उसने फंसाने की कोशिश की। शायद उसके साथ उसका क्या मामला था, क्या डाउट था उसको। तो एक का कसूर हो था ही, तो दूसरे को किया उसके साथ मुलव्वस। तो आज है वहाँ थाने पे इकट्ठ।
तो वहाँ कठ में पता चलेगा कि क्या बनता है। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि उन्होंने क्या दी है एप्लीकेशन और क्या मामलात हैं। तो मैं भी इधर जाने वाला हूँ, मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी उधर जाने वाला हूँ। तो उसमें मुझे ये नहीं पता चलता कि एक जो उसका आशना है, तो उसका तो कसूर था ही, तो दूसरे को क्यों आपने साथ मुलव्वस किया, ये नहीं पता चला। तो ये अब पता चलेगा। अब थाने में उधर लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, तो उधर से उन्होंने आज इकट्ठ रखा हुआ है, तो उसमें पता चलेगा कि उसमें क्या फैसला होता है, उसमें कितना कितना किसी का कसूर है। तो बीबी है वो दारुल मान, तो वो आके क्या बयान देती है, तो उस बयान पे होगा ये फैसला। तो साफ जाहिर है वो अपने आशना के साथ ही जाएगी। ये शायद वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह को ही पता है। तो जनाब हम अभी जाने वाले हैं इधर थाने में। तो थाने में जाके तो ज़रूर आपको कल वाले ब्लॉग में बताएंगे कि उनका क्या बना और किसका दिया उस बीबी ने साथ। तो आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे कि क्या बना और किसका साथ दिया अपने हस्बैंड। पहले बच्चों का अपना घर बचाया जा बसाया आशना का घर। तो कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी दुआ गो हैं। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सा प्यार दिया हमें। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।